हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एनालाइज करेंगे जनवरी 2024 में अपनी स्ट्रेटजी को और देखेंगे कि यहाँ पर इसने कैसा वर्क किया है। तो यदि आप देखें तो 1 तारीख को जो अपना स्टॉक था एचडीएफसी बैंक का, ये हुआ गैप अप। उसके बाद आया ये बोलिंजर बैंड से के अंदर इसने बना अपना सपोर्ट, फिर गया थोड़ा सा ऊपर और यहाँ बनाया था रेजिस्टेंस। उसके बाद हमको एक कैंडल मिली सेलिंग के लिए, ये रेड वाली, और जब इसका लो टूटा तो हम इसको सेल करते। लेकिन देखेंगे यदि आप तो ना तो यहाँ पे इसका लो टूटा, ना यहाँ टूटा और ना यहाँ टूटा। और यदि 3 कैंडल में इसका लो टूट जाता है तब तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। तो यदि आप देखेंगे तो उसके बाद ये रेंज में घूमने लगा और यहाँ जाके देखेंगे इसके लो को तोड़ा है, तो मतलब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर ये अपना रेंज में घूमता रहा, क्योंकि उसके बाद इसने इसके हाई को तोड़ दिया और फिर एक पैटर्न बनाया सेलिंग का, लेकिन ये भी रेंज के अंदर ही है। तो जब ये रेंज टूटेगी इस रेंज के नीचे ही हम यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन ये रेंज जो है टूटी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि गैप अप हो रखी है, तो बाय तो हम करेंगे नहीं, हम केवल सेल ही करेंगे। देखिए यहाँ पर रेंज टूटी नहीं, टूटी कब है ये अपना लगभग 3 बजे के बाद, और जब हमारा ट्रेडिंग का डे ही ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हुआ हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये है अपना 1 जनवरी 2024, मतलब 1/1/24। यहाँ पे हमारा नो ट्रेड, हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, तो यहाँ लिखेंगे नो ट्रेड। फिर आते हैं यदि हम 2 तारीख को, तो यदि आप 2 तारीख को देखें तो 2 तारीख को देखिए स्टॉक आया बोलिंजर बैंड से बाहर, ठीक है। उसके बाद ये वापस से गया था अंदर और फिर वापस आया ये नीचे और इसने बनाया अपना एक सपोर्ट। तो क्लोजिंग से अंदर ही दे दिए, तो इसे हम ले लेंगे। फिर जो है इसने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया जो है अपना बुलिश हैरामी पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे बाय इस पैटर्न पे और इसके नीचे का लगाएंगे हम स्टॉप लॉस ये यहाँ पर। और यदि आप देखेंगे तो ये कैंडल है, ये पैटर्न है अपना लगभग 1693 माइनस 1690, मतलब मोटा मोटी 4 पॉइंट का ये दोस्तों है, 3-3.5-4 पॉइंट का है ये अपना रेंज। और यदि आप देखेंगे इसने 1:2, तो दोस्तों ने 1:2 तो दिया है पर 3 नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट होता है 1:3 का, मतलब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस और 3000 का होता है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट। यहाँ तो हम 1000 रुपये का लॉस ले लेंगे और यहाँ फिर 3000 का लेंगे प्रॉफिट। और जब भी स्टॉक 1:2 पर जाएगा उसके बाद हम अपने, जैसे भी हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है, और जब भी ये 1:2 पर जाएगा, जैसे यहाँ से ये पहुँच गया 1:2 पर, अब अपना जो स्टॉप लॉस है हम यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे जहाँ पर स्टॉक को हमने बाई किया था। और देखिए उसके बाद ये स्टॉक घूमता रहा कभी ऊपर कभी नीचे, और लास्ट में जाकर इसने यहाँ पे जाकर ये वापस आ गया लगभग 3:15 पे 1:1 के आसपास। मतलब यहाँ पे हमको केवल प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये का, क्योंकि स्टॉक जो है ऊपर नहीं गया और हमें केवल 1:1 ही मिल पाया। तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं 2 तारीख को 1:1 के रूप में। टीपी हो गया यहाँ पे हमारा 1:1 का, ओके। अब चलते हैं अपना हम 3 तारीख को, और फिर देखते हैं यहाँ पे हमको कोई ट्रेड मिला है या नहीं। यदि आप देखेंगे तो ये जो रेंज है अपनी, इसका हाई है 1704 और 1695, 9 पॉइंट का। तो दोस्तों देखेंगे यदि आप, तो यहाँ पर हमको कोई ख़ास प्रॉफिट तो मिलना नहीं था, लेकिन फिर भी यदि आप देख लेते हैं यहाँ पर ट्रेड वाइज, तो ट्रेड हमको यहाँ मिला है, लेकिन यहाँ पे हमारा हो गया है स्टॉप लॉस। वो कैसे? क्योंकि ये देखिए स्टॉक जो है नीचे आया बोलिंजर बैंड से बाहर, क्लोजिंग दे दी इसने लोअर बैंड से नीचे, फिर थोड़ा सा गया ऊपर, ये देखिए उसको इसने पैटर्न बनाया बाइंग साइड का, ये वाला देख रहे हैं आप। यहाँ हमने बाई किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक फिर आ गया नीचे और यहाँ कट गया हमारा स्टॉप लॉस। ये तारीख है अपनी
3124। तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे नेक्स्ट ट्रेड के लिए। यदि हमको नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा हम ट्रेड लेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक बाहर आया पर इसने कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाया। और उसके बाद ये नीचे कब आया है दोस्तों, ये आया है अपना 2:45 पर, और हमारा लास्ट ट्रेड हुआ केवल 2:30 तक। तो फिर हम कोई और ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं लेंगे। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे हम 4 तारीख को, और यदि आप देखेंगे तो 4 तारीख को ऑलरेडी जो है स्टॉक ने हमको एक डाउन ट्रेंड दे रखा है, और ये आ गया अपना बोलिंजर बैंड से नीचे क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद जो है स्टॉक वापस से ऊपर गया और ये बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस, और फिर थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ बनाया इसने अपना एक पैटर्न जो है अपना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ हमने बाय किया, और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा मोटा मोटी 4.5 पॉइंट के आसपास। पहले देखते हैं ये पैटर्न कैंडल कितने पॉइंट की है, चेक कर लेते हैं ज़रा। तो दोस्तों ये कैंडल है अपना 1675 और -1670, ये 6 पॉइंट की कैंडल है। बट यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो केवल होगा 4.5 पॉइंट तक का, 4 पॉइंट का 4.5 पॉइंट का होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पर टारगेट होगा हमारा मोटा मोटी 13.5 का। ठीक है, 4.5 दूनी 9 और 4 13 13.5। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे तो देखिए आप 1 2 एक मिनट चेक कर लेते हैं ज़रा, इसका हाई कितना है 1675 रुपये 60 पैसे, मतलब मोटा मोटी हो गया ये 1676 रुपये। 1676 प्लस 13, 1676 और 13 हो गया आपके 1676 और 4 1680, 1680 और 9 1689 1689। तो ये देखिए इसने 1689 का यहाँ पे हाई मारा, और यहाँ जाके हमारा जो है टारगेट हो गया अचीव। ठीक है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे 103 को। 4 तारीख को हमारा टीपी हुआ है दोस्तों जो है 1:3 का। ओके, और यदि आप देखें तो उसके बाद हमें कोई ट्रेड मिला है, तो एक ट्रेड हमको और मिला है, लेकिन यहाँ पे कट गया है हमारा स्टॉप लॉस। आई होप एक सेकंड थोड़ा कटा है नहीं, देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे आया, फिर बनाया इसने अपना एक वापस से रेजिस्टेंस, यहीं पे इसने एक सेटअप बना दिया सेलिंग के लिए। यहाँ हमने सेल किया जो है इसका 1689.3 1686 दोस्तों, यहाँ हमने सेल किया, और देखिए उसके बाद स्टॉक जो है वापस से ऊपर आया और यहाँ पे कट गया हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे एक हमारा कट गया स्टॉप लॉस, देखो हमारा टारगेट, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे SL1। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 तारीख को, और यदि आप देखें 5 तारीख को, तो 5 तारीख को हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिला है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई नहीं बन पाया। और यहाँ देखेंगे यदि आप, तो हमको एक ट्रेड मिला है यहाँ जाकर, थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए कहीं पर भी हमको एक बाइंग सेटअप नहीं मिल पाया यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ जाके हमको एक ट्रेड मिला है। ये स्टॉक नीचे आया, इसने बनाया अपना एक सपोर्ट, ये ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पर इसका हाई नहीं टूटा, ये फिर नीचे आया, फिर इसका हाई टूटा यहाँ पर, और साथ साथ पैटर्न भी बन गया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए नीचे आया है स्टॉक, ये आगे बोलिंजर बैंड से बाहर। ठीक है, और इसी कैंडल से गया ये ऊपर। ओके, और इससे ही आ गया ये नीचे यहाँ से, और फिर बनाया इसने एक पैटर्न यहाँ पर बाइंग का, और हमने इस कैंडल के ऊपर करा बाय, जो ये वाली कैंडल है
इसके नीचे का लगाया हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर। टारगेट हमारा वही होता है 1 से 3 का। देखेंगे आप 1 2 3 लगभग ये 1 से 5 6 तक दोस्तों गया है। 3 का टारगेट हमने यहाँ पे ले लिया, पर हम हो गए मार्केट से बाहर, क्योंकि मार्केट हो गई उसके बाद क्लोज। ये है अपना तारीख 5/1 को हो गया हमारा प्रॉफिट 1:3 का। ठीक है, अब चलते हैं हम 8 तारीख को। और 8 तारीख को देखिए स्टॉक कहीं पर नीचे आया है। यदि आप देखें तो एक ट्रेड यहाँ पे मिला है क्या, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ये एक कैंडल दोस्तों 1682 और 1677 5 पॉइंट की दोस्तों कैंडल है। तो यहाँ हमने एक ट्रेड लिया, यहाँ हमको एक ट्रेड मिल गया ये वाला। ये देखिए स्टॉक ऊपर गया था, ठीक है। फिर इसने बनाया एक सपोर्ट यहाँ पर, ये लगभग 9:15 बजे करीब। फिर ये ऊपर गया, ये देखिए यहाँ पर ऊपर गया ये। और फिर इसने एक बना दिया अपना रेजिस्टेंस और साथ में बना दिया एक रेड कैंडल सेलिंग की। तो यहाँ पर हमने सेल किया इस कैंडल के नीचे, जो एक कैंडल है, और इसके ऊपर का लगाया हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये यहाँ पर। और यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस लेंगे वो लेंगे मोटा मोटी 4.5 पॉइंट का। तो देखिए इसका लो क्या है दोस्तों, लो है इसका 1677 1670.55 और 1670 पॉइंट ये हो गया आपका 55 - 25 पैसे, तो ये हो गया 30 पैसे। 1677.30 पे हम सेल करेंगे इसे। और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1670,481। देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा नहीं कटा है, ठीक है। स्टॉक नीचे गया और यहाँ देखेंगे आप 1:1 और 2 तक गया है ये। और उसके बाद देखिए 1:3 ने यहाँ पे आकर हमको हमारा अचीव करा दिया, जो कि हमारा टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया अचीव। इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो इसे भी कर लेते हैं नोट डाउन 8 तारीख को। एक हमारा टीपी हो गया फिर से 8/1/24, ये होगा टारगेट हमारा 1:3 का। दोस्तों पर डे हम केवल 2 ट्रेड लेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे स्टॉप लॉस हो, पर 2 ट्रेड हम लेंगे ओनली, 3 भी नहीं लेंगे दोस्तों। और फिर आप देखेंगे 9 तारीख को, 9 तारीख को हमको फिर एक ट्रेड मिल गया। वो देखिए कहाँ पर, जाए चेक करें, दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप स्टॉक जो है गिरते हुए आया था नीचे, ये आ गया था बजे बैंड के बाहर, फिर गया ये थोड़ा सा ऊपर, बनाया इसने रेजिस्टेंस, फिर बनाया इसने वापस से एक सपोर्ट, ओके। और फिर इसने एक पैटर्न बनाया यहाँ पर बाइंग का। तो यहाँ पर हमने बाइंग किया स्टॉक को इसके हाई के ऊपर, और टारगेट स्टॉप लॉस हमारा वही होगा 4.5 पॉइंट का। उससे कम तो कम लेंगे, वरना टारगेट वरना स्टॉप लॉस होगा हमारा 4.5 पॉइंट का, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे। देखते कैंडल कितनी बड़ी है, चेक कर लेते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स ये कैंडल है 1664 1661, मतलब मोटा मोटी ये हो गई 3 पॉइंट की कैंडल हो गई। 1 सेकेंड, ये हो गया आपका 1664.85 और 1661.50, 64 और 61 हो गया मोटा मोटी आपका 3.4 पॉइंट मान लीजिए आप। तो 1665 + 12, 1665 + 10 75 और 2 77। तो दोस्तों टारगेट हमारे यहाँ पे हो गया अचीव 1:3 का, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट को हम कर लेंगे नोट डाउन 9 तारीख को, 9/1/24 1:3।
और उसके बाद स्टॉक जो है वापस से आ गया नीचे। और जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार ये नीचे आया और फिर इसने रेजिस्टेंस बनाया दोस्तों। फिर हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया जहाँ पर कट गया हमारा स्टॉप लॉस। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे गिरते हुए आया, देखिए, और आ गया बुलजन बैंड से बाहर। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया और इसने बनाया एक दूसरा रेजिस्टेंस नहीं बनाया यहाँ पे ना, टारगेट हमको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला बाइंग का। फिर नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं 10 तारीख को। और 10 तारीख को यदि आप देखेंगे तो हमें बहुत शानदार ट्रेड मिला है। अब इसमें प्रॉफिट वाले लॉस आगे चेक करेंगे हम। ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए ये स्टॉक जो है गिरते हुए आया था नीचे और ये बनाया इसने अपना एक सपोर्ट बंजर बैंड के बाहर। फिर ये बंजर बैंड के अंदर गया और बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस, ये वाला। ओके, और फिर इसने बंजर बैंड के अंदर ही एक पैटर्न बना दिया बाइंग का। ये फर्स्ट कैंडल पे ही फिर करनी थी अपने 9:15 बजे की। ठीक है, इसके हाई पे हमने करा बाय। यहाँ पे, और इसके नीचे का लगाया हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा वही होता है दोस्तों 103 का। देखते हैं स्टॉक ऊपर गया कि नहीं गया। तो फ्रेंड जो है स्टॉक रेंज में घूमता रहा और इसने लास्ट में घूम फिर के हमें 105 का टारगेट दे दिया 3:10 पर। मोटा मोटा 101 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं 10 तारीख को। 10/1/24 टारगेट हो गया हमारा 1:1 का। ओके, अब चलते हैं हम 11 तारीख को। और यदि आप 11 को देखें तो 11 को भी हमको एक ट्रेड मिला है। प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो एक अलग बात है, पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए आया, आ गया बॉलिंजर बैंड से बाहर। ठीक है, थोड़ा सा गया ये ऊपर, बनाया रेजिस्टेंस, फिर ये नीचे आया, बनाया एक सपोर्ट, फिर बनाई इसने ग्रीन कैंडल ये वाली। इसके ऊपर हमने करा बाय इस कैंडल के। और ये देखें कितने पॉइंट की कैंडल चेक कर लेते हैं ज़रा। ये है अपना 1651.20 और 1649.55। मोटा दोस्तों 2 पॉइंट की ये कैंडल है। ठीक है, और यदि हम देखें टारगेट इसका 2, 4, 6, 1 सेकेंड, 1651.20 और 25 पर 1651.50 मान लीजिए आप, प्लस 6 पॉइंट, 1651.50 प्लस 6, 1657.50, 1658.75। 200 टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, 103 का टारगेट हमारा है। जैसे नोट कर लेते हैं 11 तारीख को, 11/1/24 103। ओके, और फिर यदि आप देखेंगे तो उसके बाद हमको ट्रेड मिला है क्या, तो उसके बाद हमको कोई ट्रेड, हाँ एक ट्रेड हमको यहाँ मिला है, पर टाइम देखते हैं। नहीं तो सर टाइम देखिए ओवर हो गया था, टाइम हो गया था यहाँ पे 2:40 और लास्ट ट्रेड हमारा होगा 2:30 तक। ठीक है, अब चलते हैं हम 12 तारीख को। यदि आप देखें तो 12 तारीख को हमको एक ट्रेड मिला है जो कि बहुत शानदार है। देखिए स्टॉक आया नीचे, सॉरी उसको गलत थोड़ा बना दिया, 1 सेकेंड। ये आया स्टॉक बॉलिंजर बैंड से बाहर दे दी इसने क्लोजिंग, फिर गया ये वापस से अंदर, बनाया इसने सपोर्ट। ठीक है, फिर गया थोड़ा सा ये ऊपर और यहाँ बना दी इसने एक
सेलिंग कैंडल, जिसे बोलते हैं अपना इन्वर्टेड हैमर। तो हमने सेल किया कि दोनों में किसी भी कैंडल पर हम सेल कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ भी सेल कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर भी सेल कर सकते हैं। तो चलिए इसे मान लेते हैं लाल वाली को, रेड वाली को जो नीचे वाली है, यहाँ हमने सेल किया और इसके ऊपर का ही लगाया हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे। और यदि आप देखेंगे तो उसके बाद हमें टारगेट मिल गया अपना 1, 2 और 3 का यहाँ पे आसपास। तो इसे नोट कर लेते हैं 12 तारीख को, 12/1/24 1/3, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं, जरा चेक कर लेते हैं। फिर हमें एक ट्रेड मिला है यहाँ पर, ये देखिए ये स्टॉक जो है नीचे आया बॉलिंजर बैंड से बाहर, डेली क्रॉसिंग बाहर, फिर ये गया अंदर, बना एक किसने रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। उसका नीचे गिरते हुए आया और ये देखिए यहाँ पे इसने एक सेटअप बनाया बाइंग का, ये कैंडल बना दी बाइंग के लिए। और ये है अपना 1642.50 और 1640.75, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 42.50 और 40.50, 2 रुपये हो गए, 2 रुपये 25 पैसे। दोस्तों मोटा 2.5 रुपये की कैंडल हो गई। तो हमको चाहिए यहाँ पर मोटा मोटी 7.5 रुपये, 2 रुपये 1642.50 पैसे के ऊपर, 1642.75 पैसे के ऊपर हमको चाहिए मोटा मोटी 7.5 रुपये। तो 1642.75 और 5, 1647.75, और जो कि देखिए 16 मतलब 1 से 2 पर गया है। और यहाँ पे हमने अपने स्टॉप लॉस को जो है वापस से कर दिया बाइंग प्राइस पे, तो ये नीचे आ गया और यहाँ पे यहीं पे कट गया जहाँ पे हमने स्टॉक को बाई किया था। तो ये हो गया हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है ना हमारा वो लॉस हुआ है, वो हम नोट कर लेंगे क्योंकि ये 1 से 2 तक गया फिर आ गया नीचे। अब चलते हैं हम 13 तारीख को, फिर देखते हैं 15 तारीख को क्या हुआ है। और यदि आप देखेंगे तो 15 को आप ये देखिए, ये स्टॉक जो है आगे बॉलिंजर बैंड के बाहर, ठीक है। उसके बाद ये गया है अंदर, बनाया इसने अपना सपोर्ट, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, इसने कैंडल बनाई लेकिन सेलिंग कैंडल नहीं है, सेलिंग कैंडल दी इसने यहाँ पे हमको, यहाँ हमने सेल किया। इस कैंडल पे हम दोस्तों स्टॉक को करा सेल, ये जो है ये वाली, इसके ऊपर लगाया हमने स्टॉप लॉस। और देखने के लिए बन की कैंडल है ये अपना 1669.35 और 1672.50, मतलब 72.50 69.50, मोटा मोटी हो गई है 3 रुपये की हो गई कैंडल। तो 1669 प्लस 6 कम से कम चाहिए हमको, 1663 चाहिए हमको। और ये देखेंगे आप तो ये कितना है 1663 रुपये जाते दोस्तों। यहाँ पे हमारा कट गया स्टॉप लॉस, ठीक है। इसे कर लेता हूँ नोट डाउन। 15 तारीख को 15/1/24 को हमारा पहला कट गया ये SL। और यदि फिर देखेंगे आप उसके बाद, तो उसके बाद जो है स्टॉक फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये इसलिए थोड़ा सा ये देख लें। और ये देखते हैं क्लोजिंग ये बाहर है या अंदर ही है, जरा चेक कर लेते हैं। दोस्तों क्लोजिंग अंदर ही है, तो फिर कोई डेट हमको नहीं मिला उसके बाद ना, सारी एक डेट यहाँ मिला हो सकता है। एक सेकंड जरा चेक करें तो फिर हमको कोई ट्रेड नहीं मिला है यहाँ पे ना, मार्केट बंद हो गई। फिर आगे हम 16 तारीख को, और यदि आप 16 तारीख को देखेंगे तो 16 को हमें कोई ट्रेड मिला है, फिर हमें कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ पे ना यहाँ पे। ये स्टॉक गया है यहाँ पर ऊपर, ये देखिए यहाँ पर गया है ये मार्केट से बाहर अपर बैंड को तोड़ते हुए,
ये इसने यहाँ पर बैंड को तोड़ दिया, ठीक है। और फिर आया थोड़ा सा नीचे, ये बनाया इसने अपना एक सपोर्ट, फिर थोड़ा सा गया ऊपर और यहाँ हमने सेल करा इस कैंडल के नीचे। और फिर देखेंगे तो यहाँ हमारा कटा तो होगा स्टॉप लॉस, इसका हाई है 1675 रुपये, तो 1675 रुपये 25 पैसे का हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो देखिए यहाँ हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा, ये कटा हमारा यहाँ पे आके। तो दोस्तों मार्केट ख़त्म होते होते यहाँ पे हमारा कट गया स्टॉप लॉस 16 तारीख को, इसे भी हम कर लेंगे नोट डाउन। 16/1/24 को हमारा एक और कट गया स्टॉप लॉस। अब देखिए 2 दिन हमारा लगातार कट गया स्टॉप लॉस। अब चलते हैं हम 17 तारीख को, और 17 को मार्केट होगी लगभग गैप डाउन। तो यहाँ पे हम केवल बैंक की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो यदि आप देखें तो अंदर गया ये देखेंगे यदि आप, तो स्टॉक जो है ये आया यहाँ से बाहर, ठीक है। और फिर गया ये थोड़ा सा अंदर, इसने बनाया अपना एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन देखते उसके बाद क्या हुआ, हमें कोई बढ़िया बाहर ट्रेड मिला है या नहीं, चेक करेंगे ज़रा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको कोई ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि यदि आप देखिए इस कैंडल का हाई और लो क्या है चेक कर लेते हैं ज़रा। इसका हाई है अपना 1576.5 पैसे और इसका है 1575 रुपये 30 पैसे। तो दोस्तों जो वैसे देखा जाए तो स्टॉक हमारा पे बाई हुआ भी हो सकता है और नहीं भी, तो चलिए मान लेते हैं स्टॉप लॉस ही मान लेते हैं अपना, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो ये कितना बताया मैंने आपको 1575 रुपये 5 पैसे, और कम से कम 25 पैसे के ऊपर हम बाय करते हैं, ठीक है, 25-30 पैसे के ऊपर। तो हो सकता है यहाँ पे हमारा स्टॉक बाय होते ही ये नीचे आ गया हो और यहाँ पे कट गया हो हमारा स्टॉप लॉस। तो इसे भी हम कर लेते हैं नोट डाउन 17 तारीख को, 17/1/24 ये हो गया हमारा एसएल लगातार तीसरा। उसके बाद जो है स्टॉक दोबारा से गया बोलिंजर बैंड के बाहर, यहाँ देखिए, ठीक है, ये बाहर गया और फिर से ये ऊपर आया, ये देखिए। लेकिन शायद हो सकता है हमें 10 डाउन 10 का ही चल रहा है, इसलिए हमने बाय किया यहीं कहीं पर, यहाँ पे या यहाँ पे बाय करा होगा, लेकिन फिर ही कट गया हमारे स्टॉप लॉस। तो हमारे 2 हो गए स्टॉप लॉस, और अब मार्केट में हम काम नहीं करेंगे। यही 2 स्टॉप लॉस कट जाते हैं, हम ट्रेड को नहीं करते, फिर हम निकल जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अब चलते हैं 18 तारीख को। यदि आप देखेंगे 18 को भी एक ट्रेड मिला, ठीक है। अब देखते हैं उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जरा चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक जो है आया बोलिंजर बैंड के बाहर, ठीक है, फिर इसने अंदर ही बनाया अपना एक रेजिस्टेंस, फिर आया ये नीचे और यहाँ बनाया इसने एक छोटा सा हैमर। और यदि हम देखें तो इसका हाई है 1499 और 1490, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4.5 पॉइंट का, नहीं था तो हमारा ये होगा 4 पॉइंट का होगा हमारा स्टॉप लॉस। 1499.35 और 25 1499.60 हो गया, और 4 पॉइंट का हो गया हमारा स्टॉप लॉस, मतलब 1500 मान लीजिए आप, 1508 तक कम से कम जाना चाहिए, 1507 8। तो यदि आप देखेंगे तो 1513 दोस्तों टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो गया 1503 का, क्योंकि हमारा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट चाहिए हमको 12 पॉइंट का, ठीक है। तो 1500 के ऊपर हमको चाहिए 12, ये चला गया 1513 तक, हमारा टारगेट हो गया अचीव। जब भी स्टॉप लॉस बड़ा होगा ना हमारा वहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस होगा 4 पॉइंट का, मतलब अगर कोई स्टॉक है आपका 16 रुपये का, तो 16 का आप जैसे 1600 का कोई 1600 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 1600 को आप डिवाइड कर देंगे 4 भागों में। 1600 को चौथाई हो गया अपना 400 को हम कर देंगे 0.01%, मतलब
₹4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट का हो गया स्टॉप लॉस और 12 का हो गया स्टॉप लॉस। टारगेट वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे नोट डाउन 18 तारीख को। 18 को हो गया हमारा एक टारगेट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो फिर मेरे को ट्रेड मिला है क्या, देखेंगे स्टॉक बाहर गया जहाँ हमारा टारगेट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है कोई रेजिस्टेंस उस तरह से नहीं बन पाया। यदि आप इसे मानते हैं तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, और फिर यदि आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ भी गिरते हुए आया और ये गया यहाँ पे बोलिंजर बैंड के बाहर थोड़ा सा, फिर इसने नीचे इसके लो को तोड़ दिए। तो फिर हमको कोई ट्रेड और नहीं मिला। अब आ जाएंगे हम 29 को, और 29 को देखिए हमें एक ट्रेड मिला है ये वाला, सॉरी 19 को, 19 तारीख को 10 बोल दिया। ये स्टॉक आ गया बोलिंजर बैंड से बाहर। ठीक है, उसके बाद इसने बनाया अपना एक यहाँ पर सपोर्ट, ये देखिए। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पे, ये बनाया रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक सेलिंग पैटर्न बनाया। यहाँ हमने सेल किया और देखेंगे आप 1 2 एंड 3 हमको यहाँ जाके मिल गया हमारा टारगेट 1:15 बजे करीब। ठीक है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। 19 तारीख को 19/1 को हमारा हो गया एक टारगेट। ठीक है, उसके बाद हमें को ट्रेड मिला है क्या, यदि हम देखेंगे तो यस हमें ट्रेड मिला है, लेकिन उसके बाद हमारा कट गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा देखिए ऊपर गया, ठीक है दोस्तों, फिर आया नीचे और यहाँ पे हमारा कट गया इसमें स्टॉप लॉस। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, इसे हम कर लेंगे नोट डाउन। अब चलते हैं हम 20 तारीख को। यदि आप देखें तो 20 तारीख को एक ट्रेड साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी, इसमें टारगेट हुआ है स्टॉप लॉस को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो है स्टॉक गया बोलिंजर बैंड से बाहर। ओके, फिर आए ये बोलिंजर बैंड के अंदर, इसने बनाया एक रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ना इसका लो नहीं टूटा है, इसलिए यहाँ पे सेल नहीं करा हमने, देख सकते हैं आप। इस हमने यहाँ सेल करते हैं हम, तो इसका लो है देखिए 1485, और ये वाला जिसका लो देखेंगे आप तो ये भी 1485, मतलब यहाँ पे लो नहीं टूटा था। लो टूटा यहाँ जाके, तो हमने यहाँ पर सेल किया। ये यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ये हमने सेल किया। देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमारा हो गया टारगेट अचीव 20 तारीख को। तो इसे हम कर लेंगे नोट डाउन 20/1 को। ये भी हमारा हो गया टारगेट 103 का। अब चलते हैं हम 23 तारीख को। अब 23 को देखेंगे हम अपना कोई सेटअप हमको मिला है या नहीं। तो यदि आप देखें तो यहाँ तक तो हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं रही है, मिल ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये दिखा है हमको ट्रेड एक शायद यहाँ। अब फ्रेंड हमको एक मिला है ट्रेड यहाँ पर। ये गैप डाउन हुआ है, जब गैप डाउन हुआ है तो हम फिर बाइंग ही करेंगे। ये देखिए, ये स्टॉक गिरते हुए आया और आगे बोलिंजर बैंड से बाहर, फिर ये गया वापस से अंदर, बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस। फिर इसने बनाया अपने एक सपोर्ट और यहाँ से एक पैटर्न बनाया बाइंग साइड का। तो हमने यहाँ पर कहीं बाय किया, एरिया देखेंगे तो 1 एंड 2। दोस्तों यहाँ पर हम चलेंगे 9% लॉस में, क्योंकि जैसे 2 पर गया होगा हम अपने एसआर को कर देंगे वहीं पे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था। यहाँ पे आके हमारा कट गया स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे ना हमारा प्रॉफिट हुआ है ना हुआ है हमारा कोई भी लॉस। तो इसे हम कर लेंगे यहाँ पे नोट डाउन। और ये तारीख है अपना 23 तारीख थी, तो 23 तारीख को हमारा कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ। इसे हम कर लेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, अब चलते हैं हम 24 तारीख को। और यदि आप देखें 24 तारीख को तो ये भी बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है वैसे, लेकिन कोई ट्रेड हमारे लायक नहीं बना। ट्रेड हमारा बनेगा वहाँ जहाँ पर स्टॉक
बॉलिंजर बैंड से बाहर जाएगा। ये बाहर गया है, बस बाहर ही चलता रहा, सीधा अंदर आ गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, और ट्रेड हमको शायद मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ जाके हमको एक ट्रेड मिला है इस जगह पे। ये स्टॉक गया बॉलिंजर बैंड के बाहर। ओके, फिर आइए थोड़ा सा अंदर, बनाया यहाँ पे इसने एक छोटा सा सपोर्ट, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बनाया इसने एक सेलिंग पैटर्न ये वाला, ये जो है, और ये 1451 1448 यहाँ हमने सेल किया, और 1448 माइनस 6 1442। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कट गया स्टॉप लॉस यहाँ आने के बाद, ठीक है, क्योंकि 102 भी ये नहीं गया। इसे हम नोट कर लेते हैं, तारीख थी ये क्या, ये थी 24 तारीख, तो 24 को हो गया हमारा एक स्टॉप लॉस, ठीक है। अब चलते हैं हम 25 तारीख को, और यदि आप देखें 25 तारीख को, तो फ्रेंड्स 25 तारीख को हमें ट्रेड ऑलरेडी मिल रखा है, क्योंकि यदि आप नोट करें तो ये देखिए, ये स्टॉक एक दिन पहले ही ऊपर गया था बॉलिंजर बैंड के बाहर, और इसने बनाया था अपना एक सपोर्ट, और ये बनाया था छोटा सा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लोग सेल करने के लिए घूम ही रहे थे इसको, ठीक है। तो हमने इसी कैंडल के नीचे सेल करा जो मॉर्निंग में पहली कैंडल बनी, पर स्टॉप लॉस हमारा सेम होगा वही 4 पॉइंट का। तो यदि आप देखेंगे तो 1445.45 1445.20 प्लस 4 45.20 प्लस 4 49.20। तो ये देखेंगे आप 49.20 आया है क्या, ये 1445.20 पे हमने सेल करा, 4 पॉइंट का था हमारा स्टॉप लॉस, तो इसने यहाँ पे काट दिया हमारा एक स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर 450 पे आया, हमने फिर करा यहाँ पर सेल, फिर हमने दोबारा से यहाँ पे सेल किया इसी के नीचे, यहाँ पे 1439.20 पे, और उसके बाद देखेंगे आप तो इसमें हमारा टारगेट दे दिया बहुत ईजिली 1 2 एंड 3 यहाँ आते आते, मतलब एक हो गया हमारे स्टॉप लॉस, एक हो गया हमारे यहाँ पे टारगेट। ये थी 25 तारीख। तो 25 को हम करेंगे अपना एक स्टॉप लॉस, दूसरा हमारा होगा टारगेट 1:3 का, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम 29 को। यदि आप 29 को देखें तो मार्केट हुई है गैप डाउन, तो सेल तो हमने सेल ही करना है, बाय तो हम करेंगे नहीं, गैप अप में हम सेल करेंगे, गैप डाउन में हम बाय करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये स्टॉक नीचे गया, बनाया रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट बनाया, छोटा बना रेजिस्टेंस, उसके बाद हमने इस कैंडल पर सेल करा, ये कैंडल जो है, और उसको देखेंगे आप तो यह है 1452 एंड 1455, मतलब मान लीजिए 52 और 3 55 3 6 पॉइंट, 1452 माइनस 6 1448 2। तो दोस्तों 102 तक ये गया है, फिर ऊपर आ गया, तो यहाँ पर हम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए, यहाँ पे आके 1 बजे करीब, ठीक है। और 1 बजे के बाद देखेंगे आप हमको फिर एक ट्रेड मिला है, और वो है ये वाला, देखिए पहले एक तो हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस 29 तारीख को, 29/1 को एक हो गया हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, और फिर दूसरा हुआ हमारा ये वाला ट्रेड, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक गया बॉलिंजर बैंड से बाहर, ठीक है। उसके बाद आया ये नीचे, ठीक, फिर इसने बनाया अपने एक यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस,
और यहाँ पर हमने सेल किया इस कैंडल के नीचे जो है अपना 1456 माइनस 1454.25, 2 रुपये की कैंडल है, मतलब मोटा मोटी 1454 माइनस 1450, सेल करेंगे यहाँ पे हम 1454 के नीचे, और मोटा मोटी इसका स्टॉप लॉस 1456.80, 57 मान लीजिए आप, 57 3 पॉइंट के दोस्तों हो गए स्टॉप लॉस, और 9 पॉइंट के हमारा होगा टारगेट। 1454 माइनस 6 कम से कम चाहिए हमको, 1454 माइनस 6 हो गया 1448, तो ये जो है 1448.35 तक गया है, ठीक है। और फिर जो है मार्केट एंड होते होते इसने काट दिया हमारा, थोड़ा काटा है क्या, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा काट गया स्टॉप लॉस। तो एक हो गया हमारा टॉप, एक हो गया हमारा 9% लॉस, दूसरा हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और फिर देखते हैं 30 तारीख को, तो 30 तारीख को हमें कोई ट्रेड मिला है, मिला तो है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टॉक जो है गिरते हुए आया बोलिंजर बैंड के बाहर, ठीक है दोस्तों, और फिर गया ये यहाँ पे, यहाँ मैंने इसने अपने एक सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे इसने लो तोड़ दिया, फिर हम इस वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, इस वाले को कंसिडर करेंगे। फिर ये भी ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पर भी ये बाइंग नहीं हुआ, फिर बाहर निकल गया दोबारा से, तो यहाँ हमको ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद ये बाहर आया, फिर अंदर गया, और दोस्तों यहाँ जाके हमको एक ट्रेड मिला है यहाँ पे, अब ट्रेड हो गया हमारा यहाँ पर थ्रू, ये बाहर गया, ठीक है, फिर ये अंदर आया, ये बाहर गया, मतलब अंदर ही है, ये क्लोजिंग अंदर ही है। तो और यहाँ कहीं पे हमने इसको बाय किया इसके आसपास, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर दोस्तों गया ये, लेकिन फिर आ गया नीचे, तो अब हमारे यहाँ पे कट गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे नोट डाउन, यहाँ भी कट गया हमारा स्टॉप लॉस 30 तारीख को, 30/1 को भी हो गया दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस। अब देखते हैं लास्ट डे में हमारा क्या हुआ है 31 तारीख को। तो 31 को यदि आप देखेंगे स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे आया बोलिंजर बैंड के बाहर, इसने बनाया अपना एक छोटा सा रेजिस्टेंस, दोस्तों ये समझ उसने सही नहीं लग रहा है, इसमें नहीं वाला, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे पर चलिए मान भी लेते हैं तो एक बार को, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ हमारा शूटिंग स्टार, यहाँ हमने सेल किया, और यहाँ पे कट गया हमारा आके स्टॉप लॉस, ओके। तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे 31 तारीख को। ये भी हो गया हमारा एक और ऐसे, लगातार हमारा 3 हो गए स्टॉप लॉस। और फिर यदि आप देखेंगे हमें फिर एक ट्रेड मिला है यहीं पर, क्योंकि स्टॉक अब इस तरह से चला गया बाहर, ये आ चुका है बोलिंजर बैंड के बाहर, ठीक है। और फिर दोबारा से इसने एक बनाया सपोर्ट यहाँ पर, और फिर गया ये वापस से अंदर, ये देखिए 1 2 3%, 1 2 3, तीसरी बार में से यहाँ पर तोड़ दिया अपना, ठीक है। देखिए ये लो, एक सेकेंड देखते हैं पहले इसका हाई और लो क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप देखेंगे तो इसका हाई है 1470, 1471.95, तो यहाँ तो वैसे भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 रुपये से कम की कैंडल है, यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा ट्रेड बनेगा लगभग यहाँ पे, वैसे लो टूट गया होगा, तो ये है अपना 1470.10, 1472। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेटअप बना है, यहाँ हमने सेल किया
और इसके ऊपर लगाए स्टॉप लॉस। और ये जो है कैंडल, इसका हाई है 1472.50 और इसका है 1472.80। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी हमारा कट गया जो है स्टॉप लॉस। और हमारा स्टॉप लॉस काटने के बाद स्टॉक जो है नीचे गया है, बट देखिए जो स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया है, तो इसे भी हम कर लेंगे नोट डाउन स्टॉप लॉस के रूप में। अब यदि हम देखें पूरे महीने में जो हमें ट्रेड मिले हैं उसमें हमारे स्टॉप लॉस कितने हुए हैं, पहले वो चेक करते हैं। वो है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल ट्रेड हुए हैं, टोटल स्टॉप लॉस हुए हैं यहाँ पे हमारे 13। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टारगेट देखते हैं जरा कितने हुए हैं। टारगेट देखें यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपको 10 तो 10 हमारे हुए यहाँ पे 103 के टारगेट। 10 टीपी हो गए हमारे, मतलब 3000 रुपये के। 3000 इंटू 10 इक्वल टू 30,000 रुपये। और 2 हमारे 1000 रुपये की, मतलब ये आपका हो गया 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 2, ये हो गया हमारा 2000 रुपये। तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हमारा 32,000 रुपये का। यदि लॉस देखें हम तो 13 इंटू 1000 इक्वल टू ये हो गया 13,000 रुपये। और 13,000 में से 32,000 में 13,000 घटा लेते हैं आप 32,000 में से 13,000 आप घटा लेते हैं तो ये हो जाते हैं लगभग आपके 19,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक दोस्तों इतनी शानदार स्ट्रेटजी है ये। बट अगर से आप कंटिन्यू ट्रेड करना चाहें तो उसके लिए पहले से आप कम से कम 6 महीने तक, मतलब कम से कम 100 दिन तक इसको देखिए आप लाइव मार्केट के अंदर, वहाँ कीजिए एनालाइज। और फिर यदि आपको लगे कि आपको इसमें ट्रेड करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं किसी स्टॉक के अंदर स्टार्टिंग में, जहाँ आप 100-200 रुपये का स्टॉक लेके काम कर सकते हैं। और 2-6 महीने आप सीखिए, चीज़ों को समझिए, फिर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर यहाँ पर आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।